हाँ जी, नमस्कार। कला और संस्कृति की प्रश्नोत्तरी की सीरीज 4 में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित प्रश्न पर। आपने प्ले स्टोर से शायद हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप कीजिए और हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लीजिए। पहला क्वेश्चन अपन शुरू करें। इससे पहले अपनी जो तैयारी है उसके बारे में आपको पता है आपने क्या तैयारी कर रखी है, उसे सुचारू रखिए और उसे मजबूती प्रदान कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपना कि भांडासाह जैन मंदिर किस जिले में है जिसकी नींव में पानी की जगह देसी घी का प्रयोग हुआ है। ऐसा मंदिर जिसकी नींव में पानी के स्थान पर सैकड़ों मण देसी घी का प्रयोग किया गया है और उस मंदिर का नाम है भांडासाह जैन मंदिर। ये मंदिर कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इतनी देर में शायद आपने कर लिया होगा, बाड़मेर, जालोर, पाली या फिर बीकानेर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बीकानेर। बीकानेर में भांडासाह जैन मंदिर हैं और उनकी विशेषता है कि यहाँ पानी के स्थान पर नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ है। और यदि ऐसा किला पूछा जाए कि जिसकी नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ है तो वो किला है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के किले में और भांडासाह जैन मंदिर में पानी के स्थान पर सैकड़ों मण देसी घी का प्रयोग हुआ है। रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है आपके सामने पाली, सिरोही, जोधपुर और नागौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है पाली। रणकपुर जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? पाली में स्थित हैं। पाली के जिस स्थान पर हैं यानी जिस गांव में हैं उस गांव का नाम है नांदिया गांव। जिस नदी के किनारे हैं उस नदी का नाम है मथाई नदी। मथाई नदी के किनारे स्थित हैं, नांदिया गांव में स्थित हैं और जिस जिले में है वो है पाली। इन मंदिरों का निर्माण जिसने करवाया था वो महाराणा कुंभा के काल में उनका एक मंत्री था जिसका नाम था धारणक शाह। यानी इस मंदिर का निर्माण धारणक शाह के द्वारा महाराणा कुंभा के काल में, यानी कुंभा ने इनके लिए भूमि प्रदान की थी। इन मंदिरों का जो वास्तुकार है उसका नाम है देपाक या फिर उसे दीपा के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का वास्तुकार देपाक या दीपा है। मंदिरों में जो स्तंभ यानी खंबे हैं उनकी संख्या है 1444। ये मंदिर कितने खंभों पर स्थित हैं? 1444 खंभों पर स्थित हैं। इस वजह से इन्हें स्तंभों का वन कहा जाता है। इन्हें त्रैलोक्य दीपक कहा जाता है और इन्हें ही स्तंभों का नगर, स्तंभों का वन, स्तंभों का नगर और त्रैलोक्य दीपक के नाम से जिन मंदिरों को जाना जाता है वो रणकपुर जैन मंदिर हैं। ये जिस जिले में है वो पाली जिला है। पाली के जिस स्थान पर हैं वो नांदिया गांव है। जिस नदी के किनारे हैं वो मथाई नदी है। इनका जो निर्माता है वो महाराणा कुंभा के काल में धारणक शाह है। इन मंदिरों का जो वास्तुकार है उसका नाम देपाक या दीपा है। इनके जो स्तंभ या फिर खंबे हैं उनकी संख्या 1444 है और इन्हें इन उपनामों से जाना जाता है। महावीर स्वामी को समर्पित हैं। मंदिरों की विशेषता है कि आप जहां से भी खड़े होकर देखेंगे आपको मुख्य देवता के दर्शन होंगे, आपके आगे कोई भी स्तंभ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है मीणा, ग्रासिया, भील और कंजर। तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है वो जनजाति मानी जाती है भील जनजाति। भील जनजाति, भील की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो शब्द है भिल्लू। भील शब्द की उत्पत्ति भिल्लू शब्द से हुई है और भिल्लू का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। भिल्लू शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तीर चलाने वाला होता है। भिल्लू शब्द से शब्द निकला है और शब्द का नाम है भील। भील जनजाति जिस जिले में निवास करती है वो है सर्वाधिक जहाँ पाई जाती है उदयपुर। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये जनजाति निवास करती है। स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं कि हम महादेव के संतान हैं। कर्नल टोड के द्वारा इन भीलों को वनपुत्र कहा गया है क्योंकि आदिवासी लोग हैं, इन्हें वनपुत्र के नाम से जाना गया है। महाभारत काल में इन्हें भीलों को निषाद कहा गया है।
और एक इतिहासकार जिनका नाम है रोने, उन्होंने बताया कि इस जनजाति का जो मूल स्थान है वो है मारवाड़। रोने के अनुसार भीलों का जो मूल स्थान है वो मारवाड़ है। ये भिल्लू शब्द से शब्द निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। यह जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है और इन्हें महाभारत काल में क्या कहा गया है? निषाद कहा गया है। स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं और यह राजस्थान की सबसे क्या है? प्राचीन जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं द्वारा वर का डेरा देखने जाते समय, जब महिलाएं वर का डेरा देखने जाती हैं तो उस समय कौन सा गीत गाती हैं? गीत आपके सामने होल्लर, जलो जलाल, पीपली और चिरमी। तो महिलाओं द्वारा जब वर का डेरा देखने जाया जाता है तो उस समय जो वो गीत गाती हैं वो है जलो जलाल गीत। अकबर का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और अकबर का विवाह जब जोधा के साथ हुआ तो महिलाओं को ये हुआ कि देख कि तो अकबर है कैसा। उसे देखने के लिए अकबर को वो गई और एक गीत गाते हुए गई। उस गीत को किस नाम से जाना जाता है? जलो जलाल के नाम से जाना जाता है। अब अभी भी ये चल रहा है कि महिलाएं डेरा देखने जाती हैं कि देख के वहाँ बीन की शौक है कि आपल डो यहाँ को है तानसेन की पिचकारी मार तो आए हो, या फिर सारा ही सही कि गुलाब सुजेड़ी ला दें। तो वो जब देखने जाती हैं तो कौन सा गीत गाती हैं? जलो जलाल नामक गीत गाती हैं। होल्लर नामक जो गीत हैं वो जब पुत्र पैदा होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पुत्र जब पैदा होता है तो वो जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है? होल्लर कहा जाता है। सारी खुशियां पुत्र के जन्म पे मनाई जाती हैं, पुत्री को तो सिर्फ अपने दुख बताए जाते हैं। फिर है पीपली। पीपली नामक जो गीत है, इस गीत के माध्यम से एक बालिका एक विवाहित पुरुष को पथभ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन वो पुरुष कहता है कि मेरे लिए मेरी पत्नी श्रेष्ठ है, कि मेरी पत्नी मेरे लिए श्रेष्ठ है और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बिन बेरो पाट जाओ तो मेरी पत्नी मन छेतेगी। इसलिए जो गीत वो गाती है वो गीत कौन सा गाती है? पीपली। चिरमी, चिरमी का डाला चार, मतलब जब किसी का नया विवाह होता है तो वो जो नववधु है वो अपने ससुराल में रहते हुए या तो पिता को याद करती है या फिर भाई को याद करती है, और जो गीत गाती है वो कौन सा गाती है? चिरमी। जब महिलाएं वर का डेरा देखने जाती हैं तो वो कौन सा गीत गाती हैं? इसका सही जवाब है बी, यानी जलो जलाल। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के संत कौन से हैं? भक्ति दो प्रकार की थी, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण। सगुण वाले मानते हैं कि ईश्वर का निश्चित आकार है, जबकि निर्गुण मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, आप उसे एक मूर्ति में नहीं डाल सकते। और इनमें ऑप्शन है मीरा, दादू दयाल, नाथ मुनि और वल्लभाचार्य। तो इनमें जो निर्गुण भक्ति मार्ग का संत है वो है दादू दयाल। बाकी ये सभी क्या हैं? सगुण भक्ति मार्ग के संत हैं। सहरिया जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति का जो निवास स्थल है उसके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? इसका सही ऑप्शन है बारां। बारां की दो तहसील हैं, एक का नाम है शाहबाद और एक का नाम है किशनगंज। यानी जितनी भी सहरिया जनजाति है राजस्थान में उसका लगभग 99% कौन से जिले में पाया जाता है? बारां जिले में, और उसकी दो तहसीलों में, एक शाहबाद और दूसरा किशनगंज में। फारसी भाषा का एक शब्द है शहर, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? सहरिया की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिछड़ा हुआ। राज्य की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति यानी जो पिछड़ी हुई जनजाति है, भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की जो एकमात्र जनजाति है वो भी कौन सी है? सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति की विशेषता ये है, पिछड़ी होने के बावजूद भी ये लोग किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करते? भीख नहीं मांगते। कौन सी जनजाति के लोग? सहरिया जनजाति के लोग। इनके विकास के लिए सरकार के द्वारा 1977-78 में एक कार्यक्रम चलाया गया, सहरिया विकास कार्यक्रम। सहरिया जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया 1977-78 में। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? सहरिया विकास कार्यक्रम। और इन्हें शिक्षित करने के लिए सन 2000 में एक योजना चलाई गई। उस योजना का नाम क्या है?
माँ बाड़ी योजना। शहरिया जनजाति को शिक्षित करने के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या है? माँ बाड़ी योजना। और इनके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम है शहरिया विकास कार्यक्रम, जो कब चलाया गया था? 1977-78 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी कौन सी जनजाति का मेला है जिसे ये मेला है एक जनजाति का कुंभ कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भील, सहरिया, कंजर और ग्रासिया। तो सीताबाड़ी जो मेला है वो 12 में लगता है, और 12 में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? सहरिया। सहरिया जनजाति का कुंभ। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, जो कौन सी जनजाति से है? सहरिया जनजाति से। कहाँ लगता है? 12 में लगता है। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार का प्रचलन ऑप्शन में है मीणा, भील, ग्रासिया और कंजर। तो धारी संस्कार जिस जनजाति का संस्कार है उसका नाम है ग्रासिया जनजाति। धारी संस्कार में क्या होता है, आपने भी देखा होगा, अपने समाज में प्रचलित है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 या 3 दिन के बाद में मिट्टी का एक ढेर एकत्रित करते हैं, उसे ढक के छोड़ दिया जाता है रात्रि में, और सुबह देखा जाता है कि ये निशान किसका बना है। अब जो निशान बनता है उसी में उसका जन्म माना जाता है। इस संस्कार को आदिवासियों में किस नाम से जाना जाता है? धारी संस्कार के नाम से। और धारी संस्कार का संबंध जिस जनजाति से है वो ग्रासिया जनजाति है। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो है गवास, और गवास का शाब्दिक अर्थ है नौकर या सर्वेंट। गवास का शाब्दिक अर्थ नौकर होता है। ग्रासिया जनजाति जिस जिले में निवास करती है, इनका जो मूल स्थान है वो है भाखर क्षेत्र, और भाखर क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वो जिला है कौन सा? सिरोही। ग्रासिया जनजाति राजस्थान के कौन से स्थान पर? भाखर क्षेत्र इसका मूल स्थान माना जाता है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। यह स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? श्री राम की। ग्रासिया जनजाति के लोग स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? श्री राम के संतान मानते हैं, और भाखर क्षेत्र सिरोही में निवास करते हैं। इस जनजाति की विशेषता ये है कि एक तो अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। मेले में जाते हैं तो ये या कुने कि मेलों को ढोल पुंगी लेके आ जा, ये पत्नी ही लेकर आते हैं। अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं, सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं। मृत व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो मृत्यु के 12वें दिन करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? ग्रासिया जनजाति के लोग। और जो महुआ निर्मित शराब होती है उसका सर्वाधिक सेवन भी कौन सी जनजाति करती है? तो ग्रासिया जनजाति। इनमें मृत्यु से संबंधित एक संस्कार है, कौन सा? धारी संस्कार। अगला क्वेश्चन, मीणा व भील के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीणा, दूसरी है भील, सबसे प्राचीन भी भील है, और तीसरा स्थान ऑप्शन आपके हैं ग्रासिया, डामोर, कैथोड़ी और कंजर। तो तीसरा स्थान जिस जनजाति का है वो ग्रासिया जनजाति का है। राजस्थान की तीसरी बड़ी व प्रमुख जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है। बात करें डामोर जनजाति की तो ये जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। ये मूल रूप से गुजरात की जनजाति है, और सर्वाधिक सिमलवाड़ तहसील जो डूंगरपुर में स्थित है वहाँ पाई जाती है। इनकी सबसे बड़ी एक विशेषता है कि इस जनजाति में एक तो जो बहुपत्नी है, यानी ज़्यादा पत्नी, एक से अधिक पत्नी रखना सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। कौन सी जनजाति में? डामोर जनजाति में। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये स्त्री और पुरुष दोनों एक समान आभूषण पहनते हैं। वह जनजाति जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं वो जनजाति कौन सी है? डामोर जनजाति है। फिर है कैथोड़ी। कैथोड़ी जनजाति मूल रूप से तो महाराष्ट्र की जनजाति है। राजस्थान में ये उदयपुर जिले में निवास करती है। कौन सी? कैथोड़ी जनजाति। इनकी विशेषता भी एक अच्छी विशेषता है कि एक तो गरीब प्रवृत्ति की जनजाति है, आभूषण नहीं पहनते, ये अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? कैथोड़ी जनजाति के लोग। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये दूध का सेवन नहीं करते। इस जनजाति के, कैथोड़ी जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते हैं? शराब का सेवन करते हैं। आदमी गएड़ हो तो लुगाई फोन कर दे कि 1 क्वार्टर मेरो भी लिए,
और लुगाई गेड़ी है तो आदमी फोन कर देगी एक पिंटियो मेरो भी लिया आउन थी। तो ये कैथोड़ी जनजाति में किया जाता है। कंजर जनजाति कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कनकाचर शब्द है संस्कृत भाषा का जिसका मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है किसकी? कंजर शब्द की। ये सर्वाधिक कोटा जिले में निवास करते हैं। ये क्या करते हैं कि मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? कंजर। मीणा व भील के बाद दूसरी या तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। अगला क्वेश्चन है लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है विवाह है, कन्यादान, मृत्यु और जन्म। लीला मोरिया जो संस्कार है वो आदिवासियों का संस्कार है और ये विवाह का संस्कार होता है। जब किसी का विवाह होता है तो उस लड़के को दुल्हन के घर ले जाते हैं, चारपाई पे बिठा दिया जाता है और उसकी सास उसे नाच कर यानी डांस करके दिखाती है। इस संस्कार को क्या कहा जाता है? लीला मोरिया संस्कार कहा जाता है। और इसका संबंध जिस जनजाति जिस प्रथा से है वो प्रथा कौन सी है? विवाह से है। भीलों का कालाजी किसे कहा जाता है? भीलों के कालाजी के ऑप्शन है केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी और सभी। तो भीलों का जो कालाजी है वो केसरियानाथ जी भी है, उसे ही ऋषभदेव जी, उसे ही आदिनाथ जी। इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। भीलों के कालाजी के नाम से इनका मंदिर है धूलेव, यानी केसरियानाथ जी का जो मंदिर है, ऋषभदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? धूलेव में स्थित है। और इसे एक तो भीलों का कालाजी कहा जाता है, इसे ही केसर चढ़ाई जाती है, इस वजह से केसरियानाथ जी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते। वह जनजाति जो केसरियानाथ जी पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलती वो कौन सी है? वो है भील जनजाति। फिर है मीणा जनजाति की कितनी खेप हैं? मीणा जनजाति की शाखाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 24, 26, 22 और 30। तो मीणा जनजाति जितनी खेप में विभक्त है वो कितनी है? 24 खेप हैं। और इसके जो गोत्र हैं वह जनजाति जो 24 खेप और 5200 गोत्र में विभक्त है वो राजस्थान की जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे प्रमुख जनजाति है। पटेल कौन सी जनजाति का मुखिया होता है? भील, मीणा, डामोर और कंजर। तो मीणा जनजाति का जो मुखिया है उसे पटेल के नाम से जाना जाता है। गमेती किन का मुखिया होता है? ऑप्शन है भील, सांसी, कालबेलिया और डामोर। तो इसका सही जवाब है भील। भीलों में जो संपूर्ण गांव का मुखिया होता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टोटम कौन सी जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मीणा, मेव जाति, सहरिया और भील। तो जो भील जनजाति है उनके जो कुल देवता हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन सहलोत, गमेती, पटेल और मुखी। तो ग्रासियों का जो मुखिया है उसे कहा जाता है सहलोत। गमेती हमने पढ़ा कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का है। पटेल कौन सी जनजाति का है? तो ये मीणा जनजाति का है। और मुखी इसका संबंध जिस जनजाति से है वो है डामोर। सेवा, हरण और परिवीक्षा ये विवाह के प्रकार हैं। हाथी वेडो, सेवा, हरण, परिवीक्षा और हाथी वेडो ये जो विवाह हैं वो कौन सी जनजाति में है? ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, कंजर और भील। तो इसका सही जवाब है भील जनजाति। सेवा विवाह का मतलब है कि जो लड़का है वो लड़की के माता पिता की सेवा करेगा, कि लड़की के घर पहले ही चला जाएगा और उसकी सेवा करेगा। तो ये विवाह का प्रकार कि मतलब चलो जा देखा है कि आंटी जी जेवड़ो लेके आऊँ तो बरोटी उठा दें, कटका काट दें और कर दें, ये कार्य करता है। हरण का मतलब होता है अपहरण, लड़का और लड़की भागकर विवाह करते हैं। विवाह का जो सबसे निम्न प्रकार है उसे हरण विवाह कहा जाता है, यानी इसको निम्नतम विवाह के नाम से जाना जाता है। कौन से विवाह को? हरण विवाह को। परिवीक्षा विवाह है, इसमें क्या करता है? लड़का साहस का परिचय देता है। लड़का साहस का परिचय देकर जो विवाह करता है उसे क्या कहा जाता है? परिवीक्षो विवाह कहा जाता है। और हाथी वेडो, इसमें वनस्पति यानी जो इनके पवित्र पेड़ हैं
पीपल, बांस और सागवान, इनको साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं उसे हाथी वेडो कहा जाता है, यानी एक प्रकार की कोर्ट मैरिज है। और ये जो सभी विवाह हैं वो कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? भीलों से। डामोर जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो डामोर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो ये जिस जिले में निवास करती है डूंगरपुर, जिस तहसील में करती है वो तहसील कौन सी है? सिमलवाड़ तहसील। फिर है ग्रासिया जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? ग्रासिया जनजाति के घर कू, दूसरा है घेर, टोपना और टापरा। तो ग्रासियों के जो घर हैं इन्हें घेर कहा जाता है। कू, ये हैं भीलों के घर, जो भील हैं उनके घर हैं, उनका जो समूह होता है उसे कू कहा जाता है। टोपना, ये सहरिया जनजाति के लोग जंगल में पेड़ों के ऊपर एक झोपड़ी बनाते हैं और उस झोपड़ी को कहा जाता है टोपना। फिर है टापरा, जो भील जनजाति है उसके जो घर हैं, घरों का समूह है तो कू कहलाता है, और भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पाती मांगना का संबंध कौन सी जनजाति से है? ऑप्शन है मीणा, सांसी, कंजर और डामोर। तो ये इसका सही जवाब है कंजर जनजाति। जब कंजर जनजाति के लोग चोरी करने जाते हैं उससे पहले वो अपने आराध्य देवता का आशीर्वाद लेते हैं, और ये जो आशीर्वाद लेना है इस प्रथा को पाती मांगना प्रथा के नाम से जाना जाता है। कंजर जनजाति आपको बता दिया कि हाड़ौती संभाग में निवास करती है। आदिवासियों में वधु का मूल्य चुकाने की प्रथा, आदिवासी जो लोग हैं उनमें जो वधु का मूल्य चुकाया जाता है, यानी पिसा दे के जो बीननी लाऊं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नाता, कांदिया, झगड़ा और दापा। तो वधु का जो मूल्य चुकाने की प्रथा है उस प्रथा को क्या कहा जाता है? दापा प्रथा कहा जाता है। नाता आपको पता है ये एक रिश्तों का नाम है, और इसके तहत कोई भी विवाहित पुरुष या महिला अपने पति पत्नी को छोड़कर अपनी पसंद के अन्य व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है? जीवन यापन कर सकता है। कांदिया, ये आदिवासियों का मृत्यु भोज है। झगड़ा राशि, ये वो जब किसी की पत्नी को भगा ले जाएं तो जो मुआवजा दिया जाता है, यानी जो जुर्माना लगाया जाता है, उसे झगड़ा राशि कहा जाता है। भाखर बावजी कौन सी जनजाति के संरक्षक देवता हैं, आराध्य देवता हैं? मीणा, भील, सांसी और डामोर। तो भाखर बावजी का संबंध है सांसी जनजाति से। सांसी जनजाति की उत्पत्ति एक व्यक्ति जिनका नाम है सांसमल, कौन सी व्यक्ति से? सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह जनजाति जिस जिले में निवास करती है वो है भरतपुर। इस जनजाति के दो वर्ग हैं, एक है बीजा और दूसरा है माला। ये जनजाति स्वयं को जो हरिजन है से निम्न मानती है और अपनी पंचायत के फैसले भी उनसे करवाती है। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। अगला क्वेश्चन है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो बिना ऑप्शन देखे आपको जवाब देना होगा। जिस जनजाति का है वो है भील जनजाति। और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि पाडा व कांडी का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है भील, कैथोड़ी, डामोर और कंजर। तो पाडा और कांडी दो शब्द हैं जिनका संबंध है भील जनजाति से। इसमें भील का अर्थ हमें पता है कि भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। पाडा एक सम्मान सूचक शब्द है जिसे सुनकर भील क्या होता है? प्रसन्न होता है। दूसरा है कांडी। कांडी एक अपमान सूचक शब्द है, इसे सुनकर भील क्रोधित होता है क्योंकि कांडी का अर्थ है तीर चलाने वाला। कांडी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तीर चलाने वाला होता है और इसे सुनकर भील क्या होता है? क्रोधित होता है। आज की क्लास में इतना ही।